जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम LCM और HCF निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट कर रहे थे कि सर दोनों को साथ में समझाइए, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंट हमें समझ में नहीं आता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है और दोनों को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। चलिए, तो यहां पर देखिए दो सवाल लिखे हुए हैं। पहले हम इनका LCM निकालना सीखेंगे, फिर इसके बाद में हम इन्हीं संख्याओं का HCF निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं LCM। तो पहला सवाल क्या है, यहां पर 10, 6 और 4। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले LCM निकालना है। तो LCM निकालने का तरीका क्या है, एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और दूसरी लाइन ऐसे खींच लीजिए। ठीक है, अब हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है जिनमें से ये डिवाइड हो सके। ठीक है, तो हम 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 से 10 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, 6 में देंगे 2 तिया 6, 4 में देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 से जा सकता है तो फिर से हम 2 से लगाएंगे। 5 में नहीं जाएगा तो 5 को जैसा का तैसे लिख देंगे। 3 में नहीं जाएगा, 3 को भी जैसा का तैसा। 2 में जाएगा कितनी बार, एक बार, तो ये हमने लिख दिया। चलिए अब देखिए 3 है तो अब 3 से दे देते हैं एक बार, तो यहाँ पर 5 वैसा का वैसे आ जाएगा। 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो जैसे ही नीचे 1 आ जाता है इसका मतलब ये है कि हमारा जो सवाल है वो लगभग पूरा हो चुका है। अब आंसर कैसे निकलेगा, तो आंसर निकलेगा इन संख्याओं से। ठीक है, कैसे, 2 2 3 5, इनको हम क्या में लिखेंगे, गुणा में। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इनको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर जो 60 आया है ये क्या आ गया है, हमारा LCM निकल के आ गया है इसका कितना, 60। ठीक है, चलिए अब हमें दूसरी वाली जो सवाल है इसका भी हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, फिर इसके बाद में HCF निकालेंगे दोनों सवालों का। ठीक है, चलिए दूसरे वाले सवाल को लिख लेते हैं, क्या है, 2, 9 और 18। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लाइन खींचना है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए ये 2 से चला जाएगा, ये भी 2 से चला जाएगा। सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 18 में कितनी बार जाएगा, 2 9 में 18, 9 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 से लगा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक जैसा का तैसे आ जाएगा, 3 तिरका 9 और यहाँ पर 3 तिरका 9। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में यहाँ पर 3 3 है तो फिर 3 से चला जाएगा 1 और यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए नीचे 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो सवाल है लगभग पूरा हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 2 से लगाएंगे, एक बार भाग जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 9 को जैसा का तैसा और यहाँ पर 2 नाम के 18। ठीक है, 9 बार में चला गया, फिर 3 से हमने लगाया, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर 3 से लगा दिया, मतलब हमारा सवाल सही है। अब क्या करना है, इनका गुणा कर लेना है। तो 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो जो 18 है ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, मतलब कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, तो देखिए LCM निकालना कितना आसान होता है। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का LCM निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इन्हीं संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं और अब सीखते हैं हम HCF निकालना। ठीक है, चलिए तो जो पहला सवाल है सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने का तरीका क्या है, हमें इनके अलग अलग गुणनखंड करना है। अभी हम LCM में क्या कर रहे थे, 10, 6, 4 इनका साथ में निकाल रहे थे, लेकिन HCF जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पर 10 है तो 10 का अलग निकलेगा, यहाँ पर 6 है तो 6 का अलग निकलेगा और यहाँ पर 4 है तो 4 का अलग निकलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए 2 पंजे 10, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, फिर 1 से काट दीजिए, 1 एकम 1। ठीक है, इसके बाद में 6 का करते हैं तो 2 से करेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से कर देते हैं, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 से कर देते हैं, 1 एकम 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से करिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 एकम 2 और फिर 1 से कर देते हैं, 1 एकम 1। ठीक है, तो ये लगभग हमारे तीनों पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहले 10 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 10 के गुणनखंड क्या हुए हैं, 2 5 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, 6 के गुणनखंड क्या हुए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, 4 के गुणनखंड क्या हुए हैं, 2 गुणा 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो
नॉर्मली है। अब हमें क्या करना है, जो इन सभी में कॉमन आएगा उन सबको हम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये तीनों में कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर जो 1 है ये भी तीनों में कॉमन है और बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ से 1 को बाहर निकालेंगे और इनका गुणा कर देंगे, 2 एकम 2। मतलब कि हमारा जो पहला सवाल है इसका HCF क्या आया है, इसका HCF आया है 2, ठीक है। 2 का गुणा 1 में किया 2 आया, तो इसका HCF क्या है 2 है, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला है, इसको भी करते हैं। ये भी बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझना है। तो चलिए दूसरे वाले को कर लेते हैं। तो देखिए 2 के हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर 9 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर क्या 18, तो 18 के गुणनखंड हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 के निकालते हैं, तो 2 एकम 2, फिर 1 कर देते हैं, 1 एकम 1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये कहाँ से जाएगा 3 से, तो 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3 और फिर 1 से 1 एकम 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 से चला जाएगा, 2 नाम के 18, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर 1 से 1 एकम 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लिए हैं। 2 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, देखिए 2 गुणा 1, ठीक है। इसके बाद में 9 के गुणनखंड क्या आए हैं, 3 गुणा 1, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 18 के गुणनखंड क्या आए हुए हैं, तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है, यही है। तो चलिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2 भी किसी में कॉमन नहीं है, 3 भी देखिए सब में कॉमन नहीं है, इन दोनों में है। तो इन सभी में कॉमन क्या है, ये देखिए ये जो 1 है इन सभी में कॉमन है। मतलब कि इसका जो HCF है वो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका HCF क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें HCF निकालना है और LCM और HCF निकालना आशा है आप सीख ही गए होंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हम LCM और HCF को निकालते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।